जय जिनेन्द्र अडमो जिणाडम सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं त्रयोदशगाथा समयसारस्य त्रयोदशगाथायाः पाठं करिष्यामः। सर्वप्रथमं उच्चारणं भवति। हम सबसे पहले इस गाथा का उच्चारण करना सीखेंगे, फिर उसके बाद जो इसका सामान्य अर्थ है उसको समझेंगे। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणेज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। इस गाथा में आचार्य कुंद समयसार की इस 13वीं गाथा में एक प्रकार से अपना विषय बतला रहे हैं, क्योंकि इसमें 9 तत्वों की चर्चा है और वो आगे पूरे ग्रंथ में इसी 9 तत्वों के विमर्श से, इन 9 तत्वों की चर्चा के माध्यम से आत्मानुभूति का मार्ग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं भूदत्थेणाभिगदा। पहली लाइन देखिए आप, भूदत्थेण नाभिगता। इसको और जूम कर लेंगे। भूदत्थेण नाभिगता। भूदत्थेण, हमने पिछली गाथाओं में ये बात समझी थी कि ये देखिए, ये है ना, भूदत्थेण नाभिगता माने भूदत्थेण तृतीया एक वचन का प्रयोग है, माने एक नय को लेना है। भूदत्थेण माने भूतार्थ के द्वारा। भूतार्थ कौन है? निश्चय ने, माने शुद्ध निश्चय नय के द्वारा। और भूदत्थेण, और उसके बाद उसमें जुड़ा है अभिगदा। भूदत्थेणाभिगदा, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? भूदत्थेण अभिगदा माने अभिगत, भूतार्थ के माध्यम से अभिगत, यानी शुद्ध निश्चय नय के माध्यम से जाने गए। जीवा जीवाय पुण्य पावम च। अब ये देखिए आप, जीवा जीवा, तो इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जीव और अजीव 2 आ जाएंगे। तो जीवा जीवा य माने होता है च न, और पुण्य पावम च। जीवा जीवाय पुण्य पावम च, जीव अजीव और पुण्य पाप। हम जो भूतार्थ नय के माध्यम से जीव अजीव पुण्य पाप और च, इसके बाद एक और है, और आसव संवरण इज्जर बंधो। ये देखिए सभी तत्वों के नाम है ना, आश्रव संवर निर्जरा और बंध। तो कह रहे हैं आश्रव संवर निज्जर माने निर्जरा और बंधो बंध, और वो अंतिम तत्व है मोक्ष। मोक्ष य माने च, और मोक्ष। कहने का मतलब है जो भूतार्थ नय के माध्यम से, यानी शुद्ध निश्चय नय के माध्यम से जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष अभिगदा भूतार्थेन यह जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष बंध और मोक्ष अभिगदा, इनको जो जानता है वह सम्यक्त्व है, उसको सम्यक्त्व कहते हैं। कल सम्यक्त्व की परिभाषा पूछ रहे थे ना, किसको सम्यक्त्व कहते हैं। तो बहुत सारी सम्यक्त्व की परिभाषाएं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तो ये भी तत्व ही है, इसमें पुण्य और पाप जुड़ा है, इसलिए इसको 9 पदार्थ कह देते हैं। तो 7 तत्व और 2 पुण्य पाप, इनको जोड़ने से जो 9 पदार्थ बनते हैं
उनको जो निश्चय नय से जानता है, शुद्ध नय से नौ पदार्थों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, अतः वह सम्यक तो है। एक होता है व्यवहार नय से जानना, आपने ज्ञान कर लिया उसका, उसके भेद प्रभेद समझ लिए, उसके बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी हो गई आपके पास, और आप 9 तत्वों के बहुत बड़े विद्वान बन गए। 9 तत्वों के बारे में पूरे द्वादशांग में जो कुछ भी है वो सब आपको आता है, ज्ञान है आपको उसका। आपसे जीव तत्व के बारे में पूछेंगे तो आप जीव तत्व की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी कर देंगे, जीव तत्व क्या कहलाता है। अजीव तत्व के बारे में पूछेंगे तो आप बहुत गहन उसकी मीमांसा कर सकते हैं, आपको उसका बहुत पाठ है, उसको याद है, आपको हर चीज़ भेद प्रभेद याद है। पुण्य पाप का भी, आश्रव तत्व के बारे में भी बहुत ज्ञान हो गया आपको, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। मैंने मैं एक प्रश्न पूछूं तो आप 100 गाथाएं और श्लोक सुना देते हैं एक तत्व को समझाने के लिए। तो जैन सिद्धांत कोश में लिखा है और भी ग्रंथों में जो लिखा आप सब सुना सकते, लेकिन क्या ये सुनाने से, याद कर लेने से इसको सम्यक तो कहेंगे? जानना, जैसे 9 तत्वों को जानना। अच्छा, इसमें एक अंतर और है, वहाँ लिखा था 7 तत्वों का श्रद्धान, और यहाँ लिख रहे हैं आचार्य भूतार्थेन अभिगता, निश्चय नय से उनको जानना। तो श्रद्धा तो होगी पहले श्रद्धान, फिर उसका ज्ञान। बिना श्रद्धान के ज्ञान नहीं होगा, पहले श्रद्धान फिर उसका ज्ञान, एक ही बात है। फिर ज्ञान करना, तो ज्ञान का अर्थ यहाँ क्या लेंगे समय सार की दृष्टि से? माने सिर्फ बुद्धि से जान लेना नहीं, उसकी प्रतीति होना, आश्रव तत्वों की प्रतीति होना, संवर तत्व की तो निश्चय नय से जो जानता है वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक, उसको हम सम्यक तो कहते हैं। भूतार्थेन अभिगता, भूतार्थ नय के द्वारा जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष को जानते हैं, शुद्ध निश्चय नय से जानते हैं, वो ये 9 पदार्थ सम्यक्त्व हैं, इनको जानना सम्यक्त्व है। और अभेदोपचार से सम्यक्त्व का विषय और कारण होने से ये सम्यक्त्व है, अथवा शुद्ध नय से 9 पदार्थों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। माने आप सिर्फ व्यवहार नय से जानते रहेंगे तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, व्यवहार नय से भी जानना जरूरी है, द्रव्य श्रुति का भी महत्व है, लेकिन उसके बाद जब तक आप शुद्ध नय से इन तत्वों को नहीं जानेंगे, इन पदार्थों को नहीं जानेंगे, तब तक आपको आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए इनको सम्यक तो कहा कि शुद्ध नय से जानेंगे तो सम्यक तो होगा। एक बार इस गाथा को फिर से पढ़ लें। भूदत्थेन अभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणे जर बंधो मुखो यसम्मतम। अब हम लोग इसके अगली 14वीं गाथा देखते हैं। एक बार इसका पाठ करें। जो पसदि अपाड़म अबद्ध पुट्टम अनन्यम नियदम अनन्यम नियदम हाँ। अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धणयम वियाणीहि विया कहीं णाही आता है, कहीं नहीं आता है, ठीक है, कहीं कहीं पाठ णाही, विजानाही, विजानी विजानाही मैंने जानता है। इसमें देखिए आचार्य कुंद महाराज क्या कह रहे हैं कि जो पश्यति अपाड़म, जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? पहली लाइन है ना, जो पश्यति अपाड़म, इतने को देखें अकेले, जो माने यह जो भी व्यक्ति है, पश्यति माने पश्यति देखता है, किसको? अपाड़म, जो आत्मा को देखता है। जो आत्मा को देखता है
सरल अर्थ बता दें, जो आत्मा को देखता है तम शुद्ध नयम व्याणी ही, वह शुद्ध नय, उसको शुद्ध नय जानो। तो ये जो लिखा है, यह लिखा है, यह शुद्ध नय के लिए है। शुद्ध नय ना निश्चय नय के लिए। तो एक प्रकार से ये निश्चय नय की परिभाषा आचार्य ने इसमें बताई है। अब देखिए पूरी गाथा का अर्थ समझते हैं। देखिए पूरी गाथा का अर्थ समझेंगे। पहले सरल तरीके से देखेंगे। एक तो ये शुद्ध नय का लक्षण है। निश्चय नय किसको कहते हैं, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप इस गाथा को सुना सकते हैं। तो निश्चय नय का क्या अर्थ है? निश्चय नय जो आत्मा को देखता है वो निश्चय नय। आत्माश्रितो निश्चय नया। अब देखो इसमें, और आत्मा को देखना ही नहीं, कैसा देखता है इसका भी कंडीशन है, कैसा देखता है। तो अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्टम, अबद्ध स्पृष्टम अनन्यकम नियतम, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम। जो आत्मा को शुद्ध नय से नहीं, जो आत्मा को अबद्ध देखता है, बंधन से रहित देखता है, अबद्ध माने बंधन से रहित देखता है, और अस्पष्टम पर के स्पर्श से रहित देखता है, माने आत्मा का कभी बंधन होता ही नहीं है। एक तो कर्मों से परे देखता है, कर्मों का बंधन होता है ना आत्मा में, तो वो नय क्या करता, जो ऐसा करता है कि वो कर्मों से बंधन से युक्त होते हुए भी आत्मा को कर्मों के बंधन से रहित देख लेता है। ये एक प्रकार से ये चश्मा है, ये एक लेंस है नय। शुद्ध नय एक ऐसा लेंस है कि वो देख लेता है। जैसे अब उदाहरण आपको दें, आप कहो कि कर्मों से परे कैसे देख लेता है आत्मा को, तो आँखों से हम जब देखते हैं तो शरीर दिखाई देता है। स्थूल उदाहरण है, आँखों से हमने आपको देखा तो आपके अंदर की कोई भी अंग प्रत्यंग नहीं दिखते हैं, जो बाहर का अंग प्रत्यंग है वो दिखता है। जैसे आँख दिखेगी आपकी, लेकिन आँख के अंदर का जो रेटिना है वो नहीं दिखाई देगा। नाक दिखेगी, नाक के अंदर की जो संरचना है वो नहीं दिखाई देगी। कान दिखेगा, कान के अंदर की संरचना नहीं दिखाई देगी। तो ये किसकी कमी है? आँख की कमी है कि आँख नहीं देख पा रही है। तो आँख क्या करती है? बाहर की चीज़ ही देखती है। अब आपको हम अंदर का देखना है कि अंदर में खराबी आई है, शरीर के अंदर खराबी आई है, तो अंदर देखने के लिए आपको एक्सरे की मशीन लगवानी पड़ती है। अब वो एक्सरे की मशीन का जो लेंस है वो क्या देखता है? अगर वो हड्डी को देखना है तो हड्डी को ही देखता है। हड्डी के ऊपर भी तो बहुत आवरण है, मांस है, नसें हैं, चर्म है, ये तो इसको क्यों नहीं देखता वो? जबकि उस बिना वो हड्डी इनसे सहित ही तो है, बंधन से सहित ही तो है हड्डी, लेकिन वो क्यों नहीं देखता है? क्योंकि उसका प्रयोजन क्या है? हड्डी को देखना प्रयोजन है। और वो क्या करता है? इन्हीं सब बंधनों को भेद करके वो सिर्फ हड्डी का दर्शन करता है, कंकाल का दर्शन करता है, और उसका चित्र निकाल के आपको दे देता है। तो जब चिकित्सक उसको, डॉक्टर देखते हैं तो वो बता देते हैं हड्डी में कहाँ टूटी है, कहाँ से जुड़ना है, उनको समझ में आ जाता है। तो कैमरा अलग अलग है। तो शुद्ध नय एक कैमरा है ना, अशुद्ध नय भी कैमरा है। जहाँ जिसका प्रयोजन है, व्यवहार का प्रयोजन है, तो उसका कैमरा चलाना पड़ता है भाई। अब ये भी है, अगर आपको कहीं पर अपनी फ़ोटो लगानी हो किसी फॉर्म में, तो आप शुद्ध नय के कैमरे की फ़ोटो लगाएंगे तो एक्सरे की फ़ोटो से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको व्यवहार का जो भेद वाला कैमरा है वो ही दिखाना पड़ेगा, उसी का चेहरा लगाना पड़ेगा। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाना हो हड्डी जुड़वाने के लिए, तो वो शुद्ध नय का कैमरा काम आएगा। तो ये कह रहे हैं कि उस आत्म तत्व का जो दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको शुद्ध नय का लेंस अपने कैमरे में लगवाना पड़ेगा। और कैसा देखेगा वो? अबद्धम अस्पृष्टम, बंधा हुआ नहीं है, किसी के द्वारा छुआ हुआ नहीं है, अनन्यमयम, और अन्यत्व से रहित है, अन्य सबसे रहित है, और नियत है।
कोई चलता हिलता डुलता नहीं है, उड़ रहा है कहीं नीचे ऊपर हो रहा है, ऐसा नहीं है। नियत है, जैसा है वैसा ही है, और ज्ञान दर्शन आदि के भेद से रहित है अनन्यमयम अनन्यम अविशेषम असंयुक्तम नियतम अविशेषम विशेष। सब ये ज्ञान वाला है, ये विशेषण है ना, ज्ञान वाला आत्मा है, दर्शन वाला आत्मा है, चारित्र वाला आत्मा है, ये आत्मा के विशेषण है ना, चैतन्य युक्त है, ऐसे बोलते हैं। तो कहने इस समय तुम सब चीज़ छोड़ दो, वो सब विशेषों से रहित है, ये समझ लो। तो अविशेषम असंयुक्तम और अन्य के संयोग से रहित है। ऐसे 6 प्रकार के भाव यहाँ पर दिखलाए हैं। एक अबद्धम एक भाव, दूसरा भाव अपुट्ठम माने अस्पृष्टम, और तीसरा भाव है अनन्यमयम, और चौथा भाव है नियतम नियत है, और पांचवा भाव है अविशेषम माने विशेष से रहित है, और छठा भाव है असंयुक्तम माने संयोग से रहित है, सब तरह के संयोगों से रहित है। तम शुद्धड़यम बियाणी ही, जो ऐसे देख लेगा आत्मा को वही शुद्ध नय कहलाता है। माने अलग तरीके से परिभाषा बताई, शुद्ध नय आत्मा को अबद्ध अस्पष्ट अनन्यमय नियत अविशेष और असंयुक्त जानता है। आत्मा को इनसे रहित असंयुक्त ऐसे आत्मा को देखता है। एक तो ये लैंग्वेज हो गई, और दूसरी लैंग्वेज क्या हो गई कि जो आत्मा को अबद्ध अस्पष्ट अनन्यमय नियत अविशेष और असंयुक्त जानता है वह शुद्ध नय कहलाता है। ऐसे करके हम उसको शुद्ध नय जानो, बियाणी ही माने उसको जानो, उसका ज्ञान करो। तो इस प्रकार हमने आज ये अभी 2 गाथाएं 13वीं और 14वीं पढ़ ली, और इसके बाद अब 15वीं गाथा भी चूँकि इससे ही संबंधित है तो हम एक बार देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है तो एक बार उसको भी साथ में ले लें। दिमाग में सेट है। अब देखिए 15वीं गाथा पढ़ते हैं। जो पसदिय पाड़म अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मध्यम पसदि जिण शासनम सवम। जैसे 14वीं गाथा थी ना, उसी को कहना चाह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद यहाँ कि जो आत्मा को देखता है वही जिन शासन को देखता है। पहले तो कह दिया वो आत्मा को कौन देख रहा है, वो शुद्ध नय देख रहा है, और जो शुद्ध नय आत्मा को देखता है, तो अब जो आत्मा को देखता है वो जिन शासन को माने जिन शासन वस्तुतः आत्मा का ही दर्शन हमको करवाता है। बाकी सारी बातें व्यवहार की हैं, बात की हैं, लेकिन मूल प्रयोजन क्या है, शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन, सिर्फ आत्म तत्व का नहीं, शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन कराना। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। जो पश्सदि अपाणम अबद्धम पुट्ठम अनन्नम विशेषम, ये पूर्व जैसे ही है, अबद्ध अस्पष्ट अनन्य और अविशेष, ऐसा जो आत्मा को देखता है, निरंशम अखंड देखता है, अपदेशम माने प्रदेश से रहित, निरंश देखता है, और शांतम मध्यम और शांत भाव में स्थित आत्मा को देखता है, इसके साथ संयुक्त करना है, और पश्सदि देखता है, पश्यति का अर्थ देखना भी जानना भी दोनों होता है, तो ऐसा देखता है। वह जिण शासनम सवम पश्यति, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। ऐसा जो आत्मा को देखता है वो जिन शासन को देखता है। तो क्योंकि जिनेंद्र का शासन उस शुद्ध आत्म तत्व को बतलाने वाला ही है। तो एक बार इसका हिंदी में सामान्य अर्थ लगा लेते हैं। जो पश्सदिय पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्सदि जिण शासनम सवम। जो भव्यात्मा आत्मा को अबद्ध अस्पष्ट अनन्य अविशेष निरंश माने अखंड
एवं परम शांत भाव स्थित देखता है, जानता है, अनुभव करता है, वही आत्मा संपूर्ण जिन शासन को जानता है। यानी स्वसमय और परसमय को भी वही आत्मा जानता है। अब अगली गाथा हम अगली कक्षा में इसके बाद लेंगे।